हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड स्टार में आपका स्वागत है। आज हम लोग अपने भारतीय संविधान के स्रोत को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ेंगे भारत का जो संविधान है वो किन किन देशों से अपना स्रोत हासिल किया है। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है। तो इंग्लैंड से लिया गया है नंबर एक संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या सर्वोच्च न्यायालय। देखिए संसद का जो प्रणाली है ना वो इंग्लैंड से ही लिया गया है। भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन की वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका संसद से प्राप्त करती है तथा विधायिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार संसदीय प्रणाली के कार्यपालिका और विधायिका परस्पर संबंधित एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से लिया गया है। तो आयरिश से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के सदस्यों का मनोनयन या राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या मौलिक कर्तव्य। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं भारतीय संविधान का आयरलैंड से जो लिया गया है वो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है। देखिए भारतीय संविधान में ना सबसे ज्यादा जो लिया गया है वो भारत का जो संविधान आया था अंग्रेजों ने लेके आया था 1935 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे बहुत ज्यादा मतलब आधा से ज्यादा ले लिया गया, 80% के आसपास करीब ले लिया गया इसी से। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, भारत की किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। मतलब भारत जो है संघीय व्यवस्था किस देश से लिया है, मतलब किस देश का समान की तरह लगता है। तो भारत भारत में जैसे राज्य बटा हुआ है ना, एक देश के अंदर कई सारे राज्य हैं, वही ये बिल्कुल कनाडा की तरह है। कनाडा से ये चीज लिया गया है, ये नई चीज कनाडा का है। कनाडा में भी बिल्कुल ऐसे ही बटा हुआ है। अगला है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है। तो समवर्ती सूची जो है वो हमेशा आप इस बात का ध्यान रखिएगा, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया से ली गई प्रमुख अवधारणा है, जैसे प्रस्तावना की भाषा ली गई है। प्रस्तावना नहीं लिया गया है, प्रस्तावना की भाषा ली गई है। केंद्र व राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन लिया गया है। संसदीय विशेषताधिकार लिया गया है। ये तीन चीजें ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्ति बटी है, मतलब हमारा राज्य में कितनी शक्तियां हैं, राज्य कौन सा काम करेगा और संघ कौन सा काम करेगा। तो ये हमने भी इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो भारत में जैसे राज्य बटा है उसी तरह बिल्कुल किस तरह बटा है, कनाडा में इसी तरह बिल्कुल बटा हुआ है। तो कनाडा का के संविधान पर ये चीज आधारित है। अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो भारत का जो संविधान है ये मौलिक कर्तव्य जहां भी दिखे आपको, मौलिक कर्तव्य जहां भी दिखे तो हमें मार देना है यहाँ पे रूस के संविधान से। मौलिक अधिकार अमेरिका का है लेकिन मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस का है। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, मौलिक कर्तव्य आपको जोड़ा गया था 1976 में, ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा। मौलिक कर्तव्य में हमारे देश में मूल अधिकार मूल संविधान में 1946 में ये जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, जो कि रूस से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या भारतीय संविधान के पाठ 4 क में की गई। यह व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, वो कहाँ से लिया गया है। ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अमेरिका। देखिए नीति निर्देशक जो तत्व है
वो लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, अगला हमारा है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख करते हुए, तो मौलिक अधिकार आप बता सकते हैं किस देश से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार जो है अभी मैंने बताया था अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य रूस से। दोनों है, एक तरफ अमेरिका खड़ा है, एक तरफ रूस खड़ा है, तो अमेरिका से मौलिक अधिकार ले लिया गया और रूस से मौलिक कर्तव्य ले लिया गया। अधिकार अमेरिका से और कर्तव्य रूस से लिया गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। देखिए संसद में जैसे हमारे यहाँ एक लोकसभा एक राज्यसभा होता है ना, संसद के दो एक उच्च सदन एक निम्न सदन होते हैं, ये चीज किस देश के संसद से लिया गया है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन या फिर स्विस यानी स्विट्जरलैंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन ब्रिटेन का हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेज जो है बिल्कुल इसी तरीके से अपना कार्य करते हैं। अगला देखते हैं अपना, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया। वो न्याय जो लिया है ना, न्याय का पुनरावलोकन मतलब अब दोबारा उसको न्यायालय में डाल सकते हैं कि नहीं भाई आप इस पर दोबारा न्याय विचार करिए कि आपने जो फैसला दिया था अपने फैसले पर दोबारा विचार करिए। ये चीज किस देश से लिया गया है। तो ये ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड या अमेरिका। तो देखिए जो न्याय का जो पुनरावलोकन है ना, ये अमेरिका से लिया गया है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जो भारत का संविधान अनुच्छेद 13, 32, 136, 226 और 227 के न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करती है, भारत के संविधान के इन 5 अनुच्छेदों में इसका जिक्र किया गया है। अगला है, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण, जो कानून के समान जो संरक्षण है ये आ जाएगा आपका अमेरिका से। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935, मतलब आपातकाल जो है भारत में वो कहाँ से लिया गया है। एक तो भारत संविधान, भारत का जो अधिनियम है तो 1935 उसमें से है, और थोड़ा कुछ देश से लिया गया है। तो जब भी आपातकाल की बात है ना, तो वहाँ पर आंख बंद करके जर्मनी के वीमर संविधान से मार दिया गया, जर्मनी के संविधान से आपातकाल। ठीक है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली गई है। देखिए जो विधि का मूल अधिकार मूल है ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है वो जब लिया गया है वो हमारे यूएसए, ब्रिटेन, जापान या फ्रांस से। तो देखिए विधि वाला जो है ना, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये आ जाएगा हमारे जापान से लिया गया है। ठीक है, मतलब जापान से भी कई देशों से भारत का संविधान लिया गया है, उसमें से एक जापान भी है। लेकिन चीन से कोई भी संविधान में कुछ नहीं लिया गया है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और एग्जाम में कई बार पूछ भी दिया है, ऑप्शन में चीन दे देता है कि इनमें से किन देशों से भारत का संविधान का कोई हिस्सा नहीं लिया गया है, तो वो चीन है। चीन से कई बार एग्जाम में पूछ दिया गया, इसलिए स्पेशल बता दे रहा हूं मैं आपको। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राज्य द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन ये किस देश से लिया गया है। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, अफ्रीका या अमेरिका। तो ये जो आ जाएगा ना राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये आ जाएगा अपने आयरलैंड से। खैर हमारा नहीं है, लेकिन आयरलैंड से लिया गया ये। आयरलैंड इंग्लैंड के नीचे ही थोड़ा सा देश बचा है, उसी को आयरलैंड कहते हैं। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो अधिकार है ये जो लिया गया है ये अमेरिका से लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय वाला। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्प किससे प्रेरित है। तो ये प्रेरित है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये जो है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगला है, भारत में कलेक्टर का पद, भारत में कलेक्टर का पद कहाँ से लिया गया है। देखिए हम जानते हैं जो कलेक्टर का पद है भारत में आज़ादी से पहले भी था,
आज़ादी से पहले भी भारत में कलेक्टर हुआ करते थे, तो ये ब्रिटेन लगाया था, ये अंग्रेजों ने लगाया था, तो ये इंग्लैंड का ही हो जाएगा। अगला है, विधि के समक्ष समता का अधिकार किससे लिया गया है? तो विधि के समक्ष जो समता का अधिकार है ना, ये भी इंग्लैंड से ही लिया गया है। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण में वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष समता का विचार ब्रिटिश मूल का है, जबकि विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो सर्वसत्ता संपन्न जो संसद की अवधारणा है वो संसद छोड़ दिए, सर्वसत्ता संपन्न सिर्फ संसद देख लीजिए, संसद का कहाँ से है? इंग्लैंड से है। चाप से संसद देखिए, जो वर्ड बहुत टफ लग रहा है उसको छोड़ के उसका अगला वर्ड देख लीजिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियों का जो विचार है ना, ये लिया गया है अपने कनाडा से। ठीक है। अगला है हमारा 22वां नंबर, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन, मौलिक अधिकार समाप्त कर देना यानी रोक देना, संबंध कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? मतलब जो हम लोग का मूल अधिकार है ना, ये कब समाप्त कर दिया जाएगा, कब इसको रोक दिया जाएगा? तो ये लिया गया है किस देश से? ये जर्मनी से लिया गया है, वही हिटलर वाला जर्मनी से। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संवैधानिक आदर्श है ना, इसमें भारत के संविधान में क्या क्या लिया गया है, चलिए देखते हैं। संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय का, ये तो सही बात है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय लिया गया है, मौलिक अधिकार भी लिया गया है, और संघीय जो शासन व्यवस्था है ये भी लिया गया है। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तभी हमने पढ़ा है कि आधा से ज्यादा जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का भारत के संविधान में उठा के वैसे के वैसे रख दिया गया है। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? तो जो संघवाद है भारत का ना, तो वो कहाँ से लिया गया है? वो यूएई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। देखिए संघवाद जो संघवाद है, जो राज्य बता हुआ है, ये लिया गया है कनाडा से। भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, मूलभूत अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से तथा संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है, अभी हमने इससे पहले भी पढ़ा है कि वो यूएसए से ही लिया गया है। ठीक है। संघात्मक शासन, संघ का शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो जो संघ का शासन है ना, ये कनाडा का है, कई बार आ गया है एग्जाम में। भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, भारत का जो संसद प्रणाली है ना, संसद का नाम आ गया तो सीधा आंख बंद करके कहाँ मार रहा है? इंग्लैंड में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो ये मिला है कहाँ से? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ठीक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना, समानता और ये फ्रांस से लिया गया है। बंधुत्व। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया, जो भारत के संविधान का जो संशोधन किया था ना, आप देखते हैं कि ये संशोधन बिल आ गया, वो संशोधन कर दिया गया, ये हुआ ये हुआ, तो ये किस देश से लिया गया है? संशोधन का जो भारत में जो संशोधन होता है, बदलाव होता है, ये किस देश से लिया गया है? क्या कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, इटली से या दक्षिण अफ्रीका से? तो ये संविधान को जो बार बार बदल दिया जाता है ना, नहीं भैया इस संविधान में संशोधन किया जाए, तो ये प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो हमारा कितना 30 नंबर हुआ। अगला है हमारा, भारतीय किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित है? तो भारत का जो संघ व्यवस्था प्रभावित है ना,
अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। देखिए संघ का जो व्यवस्था है वो दक्षिण अफ्रीका से ही प्रभावित है। अगला है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा संरक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा भी लिया गया है, यानी उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के लाया गया है, मौलिक अधिकार भी लिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय के पद को हटाने की विधि भी ली गई है। तो यानी ऑप्शन ए बी सी तीनों हमारा हो जाएगा। अगला है, संसदीय शासन प्रणाली। संसद दिखा, आंख बंद करके किसको मारना है? ब्रिटेन को। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई? देखिए मैंने शुरू में बताया था ना, क्वेश्चन आ गया। तो भारत का संविधान जो है वो यूएसए से भी लिया है मौलिक अधिकार, और संसद की प्रणाली, संसद सॉरी, वो न्याय की प्रणाली ली गई। ब्रिटेन से संसद लिया गया है, चीन से कुछ नहीं लिया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन चीन हो जाएगा। अगला है, थोड़ा पानी पी लेते, गला सूख गया। अगला है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने को, भारत का जो संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है? तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए हमारा। अगला है, भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? तो राजनीतिक जो भाग है वो कहाँ से लिया गया है? हमारे ब्रिटेन से। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति, जो आपातकाल की शक्ति है, जिसे काफी फेमस हुआ था जो आपातकालीन की शक्ति, निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो जो आपातकाल है ना, ये लिया गया था जर्मनी से। भारत के संविधान के निर्माताओं में मौलिक अधिकार की अवधारणा, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो मौलिक अधिकार हम जानते हैं कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। निम्न में से कौन सी एक वह मूल आधिकारिक है जिससे भारत का संविधान विकसित हुआ है? तो यहाँ भी ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा। अगला है, सुमेलित करना है, मैंने मिलाना है, मिलान करना है। चलिए मिलाते हैं। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। अमेरिका कहाँ है? अमेरिका अधिकार पत्र से 1 का 4। ठीक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। ठीक है, तो 1 का 4, 2 का 3, 1 का 4, 2 का 3, सी फाइनल कर देगा। सी क्या है? मंत्रिमंडल सरकार। जो मंत्रिमंडल सरकार यानी संसद कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आखिरी जो है केंद्र राज्य संबंधी जो है वो ले लिया जाएगा कनाडा से। अगला देखते हैं 41वां नंबर, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान रखने का विचार किस देश से लिया गया है? दो सदन, भारत के संविधान में 2 सदन है ना, तो ये संविधान ये किस देश की विचार, किस देश से विचार लिया गया है? तो 2 सदन मतलब संसद में बैठेगा, तो ये जाहिर सी बात है ब्रिटेन से लिया जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावना संविधान की प्रस्तावना किस किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारत का जो प्रस्तावना है ना, हम भारत के लोग, ये कहाँ से लिया गया है? जल्दी से बताइए। तो ये लिया गया है यूएसए से। ठीक है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया है? अच्छा, द्विसदन पद्धति ये लिया गया है। विधि शासन, मूल अधिकार नहीं लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा। बाकी सब। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मैंने बताया था ना, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ से, यानी रूस से। जो भारत के संविधान संशोधन 1976 के 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था भारत के संविधान में।
अगला हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो ये है, एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की वैधता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ उच्चतम न्यायालय। हाँ, बिल्कुल ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। अगला है, हमारे संविधान में मूल अधिकार, ये तो कई बार आ गया मूल अधिकार। भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की संकल्पना कहाँ से ली गई है? तो ये भी हम जान गए हैं कि राज्य का नीति निर्देशक जो सिद्धांत या तत्व है, ये लिया गया आयरलैंड से। तो कई कई बार आ गया क्वेश्चन, क्योंकि ये पूछा गया है एग्जाम में, कई कई बार पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे कई कई बार आ गया है। ठीक है, जो जितना बार रिपीट हुआ है समझ लीजिए वो एग्जाम वो उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि वो आपको याद हो जाए, उसमें कोई कंफ्यूजन ना बचे आपके पास। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो भारत के जो परिसंघ है ना, उसमें समान रूप से एक ही नागरिकता, भारतीय संविधान सोचिए, ये तो आ गया था ना। भारत के संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघ उच्च न्यायालय। अगला है, भारतीय मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिया गया है? तो मूलभूत अधिकार वही आ जाएगा हमारा अमेरिका। भारत संविधान के मौलिक अधिकार के अवधारणा का स्रोत, तो मौलिक अधिकार का जो अवधारणा का स्रोत है, ये हो जाएगा यूएसए से। तो आज का हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक आप हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक हमारे अगला वीडियो को देखेंगे कैसे आप। तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त को भी बताइए, शेयर करिए, ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।